हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, एक ऐसी परीक्षा जिसने परिषदीय विद्यालय के बच्चों से अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा छीन ली। तो दोस्तों, है ना इम्पॉर्टेंट परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निपुण असेसमेंट टेस्ट। ये परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी विशिष्ट है कि इसने अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा को ही रिप्लेस कर दिया। अब परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का निपुण असेसमेंट टेस्ट होगा और इसी के आधार पे उन बच्चों का आकलन तय होना सुनिश्चित हुआ है। अब निपुण असेसमेंट टेस्ट 26 नवंबर को होना है। इस संबंध में प्रयागराज मंडल से पत्र निर्गत हो गया है। पत्र में समस्त शिक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के अलावा शीर्ष स्तर के सक्षम अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित कर दिए गए। पूरी की पूरी परीक्षा की कमान शिक्षकों के हाथों में है, क्योंकि बच्चों को OMR शीट पे फीडबैक लेने के बाद सरल एप्लीकेशन का उन्हें प्रयोग करना है। उसी के माध्यम से स्कैनिंग होनी है, उसी के माध्यम से बच्चों का स्कोर कार्ड राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित होना है। तो दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव है। अपनी भूमिका को तय कर लें और सरल एप्लीकेशन को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे उससे संबंधित वीडियो देख लें, एक्सरसाइज कर लें, अभी से ही अभ्यास बना लें। तो दोस्तों, 26 नवंबर को जब ये परीक्षा होगी तो आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपको आनंद आएगा कि हमने अच्छे से इस परीक्षा को कंडक्ट करने की तैयारी कर लिया है। आइए देखते हैं सक्षम अधिकारी इस संबंध में पत्र के द्वारा हमें क्या निर्देशित करना चाहते हैं। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है, इसके प्रेषक हैं प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जनपद प्रयागराज। और ये पत्र निर्गत हुआ है सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, प्रयागराज मंडल प्रयागराज। दूसरे नंबर पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद प्रयागराज। तीसरे नंबर पे समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, नगर एवं ग्रामीण, जनपद प्रयागराज। और चौथे नंबर पे जिला समन्वयक प्रशिक्षण, समग्र शिक्षा, जनपद प्रयागराज। विषय जैसे कि हम बात कर रहे थे, सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट नेट कराए जाने के संबंध में 18 दिसंबर 2022 को ये पत्र निर्गत हुआ। महोदय महोदया, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक गुणात्मक विंग, नेट 6601/2022-23 दिनांक 1 नवंबर 2022 एवं पत्रांक गुणात्मक विंग नेट 5376/2022-23 दिनांक 30 सितंबर 2022 छाया प्रसंलग्न के द्वारा सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट नेट कराए जाने के विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में नेट 1 के सफल आयोजन हेतु निम्नवत निर्देश दिए जाते हैं। जनपद प्रयागराज में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं KGBV विद्यालयों में नेट 1 का आयोजन सरल ऐप के माध्यम से कराए जाने की समय सारणी निम्नवत है। दोस्तों, प्रयागराज जनपद की बात हो रही है। मंडलीय शिक्षा निदेशक बेसिक को भी ये संदर्भित पत्र है और AD बेसिक साहिबान जो हैं प्रयागराज मंडल के, वो प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर भी उनका दायरा बनता है। तो प्रयागराज मंडल की परीक्षा अगर घोषित होती है
तो सीधी सी बात है, इन चारों जनपदों में ये नियम दोस्तों कार्य करेगा। 26 नवंबर 2022 को ये परीक्षा होनी है। परीक्षा में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे हम बात करते हैं। 26 नवंबर 2022 को ये परीक्षा प्रातः 9:30 बजे से शुरू होगी और कक्षा 1 से 3 में जो परीक्षा होगी उसका आधार निपुण लक्ष्य है। 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जो परीक्षा होगी कक्षा 4 से 5 की लर्निंग आउटकम पे बेस्ड है और 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जो परीक्षा होगी कक्षा 6 से 8 तक वो भी लर्निंग आउटकम पे बेस्ड है। कुल मिलाकर के दोस्तों कक्षा 1 से 3 तक जो परीक्षा होगी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में वो निपुण लक्ष्य पे आधारित होगी और परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 4 से 5 कक्षा की जो परीक्षा होगी वो लर्निंग आउटकम पे आधारित होगी। 9:30 बजे से सुबह जो परीक्षा होगी वो कक्षा 1 से 3 के बच्चों की होगी और 12:30 बजे से 2 बजे तक जो परीक्षा होगी वो कक्षा 4 से 5 के और 6 से 8 के बच्चों की होनी है। अब OMR शीट्स एवं प्रश्न पत्र की बात हो रही है। नेट का आयोजन जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट एवं KGBV के कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं का प्रश्न पत्र एवं OMR शीट्स के माध्यम से कराया जाएगा। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए प्रति 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों कक्षा 1 से 3 की बात हो रही है। 5 बच्चों के बीच में एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे शिक्षक को ज़्यादा ध्यान देना है। आप मान के चलिए अगर कक्षा 1 में 40 बच्चे हैं तो 8 क्वेश्चन पेपर आएगा। कक्षा 4 से 8 तक प्रत्येक बच्चे के लिए छात्र संख्या के अनुसार प्रश्न पत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो 4 से 8 तक सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जबकि कक्षा 1 से 3 तक 5 बच्चों पे एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए एक OMR शीट पर यहाँ 8 बच्चों का आकलन किया जा सकेगा। दोस्तों 1 से 3 तक एक ही OMR शीट में 8 बच्चों का असेसमेंट हो जाएगा, जबकि कक्षा 4 से 8 तक बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक OMR शीट प्रयोग में लाई जाएगी। OMR शीट 2 प्रकार की होगी, कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों हेतु, कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों हेतु। नेट परीक्षा के उपरांत अवशेष OMR शीट संरक्षित की जाए तथा आगामी त्रैमासिक आकलन में प्रयोग में लाई जाए। इस कार्यालय द्वारा OMR शीट्स तथा प्रश्न पत्रों को विकास खंडवार, विद्यालयवार, कक्षावार सीलबंद बंडल पैकेट बनवाकर विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को परीक्षा तिथि से 2 दिन पूर्व उपलब्ध करा दी जाएगी। संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या वार्डन को परीक्षा से 1 दिवस पूर्व आपूर्ति सुनिश्चित करा दी जाएगी, जिसकी सूचना अधोवा हस्ताक्षरी को एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखित रूप से दी जाएगी। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, परीक्षा की शुचिता तथा नेट परीक्षा के सफल एवं समयबद्ध आयोजन हेतु विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या वार्डन या शिक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, जहाँ हेड टीचर हैं वो हेड टीचर रिस्पॉन्सिबल हैं, हेड टीचर नहीं है तो इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल हैं, इंचार्ज नहीं है तो शिक्षक पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल है। कुल मिलाकर के सभी को एकजुट होकर के समन्वित प्रयास से इस परीक्षा को कराना है। कोई भी विद्यालय में शिक्षक अकेला नहीं रहेगा। कोऑर्डिनेटेड ज्वाइंट एफर्ट से इस परीक्षा को पूरे स्पिरिट के साथ संपन्न कराना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
मूल्यांकन की प्रक्रिया में हम अगर बात करेंगे तो कक्षा 1 से 3 का आकलन, कक्षा 1 से 3 के बच्चों की OMR शीट पर शिक्षकों द्वारा 09 अंक का स्टूडेंट ID नंबर भरा जाएगा। दोस्तों कक्षा 1 से 3 तक क्या करना है, 09 अंक का स्टूडेंट ID नंबर भरा जाएगा। शिक्षक द्वारा सभी बच्चों से प्रश्न पत्र में उल्लिखित प्रश्नों का एक एक कर क्रमवार वार्ता या साक्षात्कार करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित निर्देशानुसार OMR शीट भरी जाएगी। यदि बच्चा प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार सही उत्तर देता है तो संबंधित प्रश्न के सापेक्ष बने गोले को शिक्षक द्वारा काले पेन से भरा जाएगा, अन्यथा उसे खाली छोड़ दिया जाएगा। OMR शीट को केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन द्वारा ही भरा जाएगा। आकलन के उपरांत OMR शीट को ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। कक्षा 4 से 8 के आकलन की बात अब कर रहे हैं। कक्षा 4 से 8 के सभी बच्चों को प्रश्न पत्र एवं OMR शीट वितरित करने के उपरांत प्रश्न पत्र एवं OMR शीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण से समझाया जाए, ताकि OMR शीट को भरने में बच्चों द्वारा गलतियां न हों। सभी बच्चे अपना 09 अंक का स्टूडेंट ID नंबर भरेंगे तथा शिक्षक द्वारा चेक करने के उपरांत आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाएगा। बच्चों द्वारा OMR शीट में संबंधित प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर के सही गोले ABCD को स्वयं भरा जाएगा। एक OMR शीट द्वारा एक छात्र का डेटा स्कैन किया जाएगा। OMR शीट को केवल एक बॉल पॉइंट पेन द्वारा ही भरा जाएगा। इसके लिए कक्षा 4 से 8 के बच्चों को कंपोजिट ग्रांट से अधिकतम ₹5 प्रति पेन क्रय करते हुए बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। परीक्षा का समय 1 घंटा 30 मिनट का होगा, जिसका समय विभाजन निम्नवत है।